अस्सलामुअलैकुम। चैनल जायका दिल्ली 6 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मोक मटन दम बिरयानी। बहुत इजी वाली, जो भी मसाले आपके किचन में पड़े हुए होंगे बस उसके साथ ही हो जाएगी तैयार। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसको बनाना शुरू करते हैं, जो बनाने में है बहुत आसान। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इसी तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए। तो ये स्मोकी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा इस तरह का पॉट ले लिया है, कढ़ाई जैसा। 100 ml में इसमें ऑयल डाल देती हूँ। फ़ौरन ही डाल देते हैं। इसमें आधा चम्मच ज़ीरा है, 4 से 5 लौंग है, 4 से 5 इलायची हैं और एक बड़ी इलायची भी है। ये हम इसमें डाल देते हैं। और इसी के साथ साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी डाल देते हैं। इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने देते हैं। बस ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर मैंने इसका नहीं किया है। और 2 टेबल स्पून डाल देते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको, बस सिर्फ इतना सा इस तरह से मिक्स किया है। आधा किलो हमारे पास ही मटन चॉप है, इस तरह के पीसेस लिए हैं तो हम ये डाल देते हैं इसमें। थोड़ा सा मटन को इसके साथ में भून लेंगे। 7 से 8 मिनट हो गई हैं, मटन अच्छे से हमारा ये भुन गया है। अब हम डाल देते हैं 3 टमाटर हैं जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इसी के साथ साथ हम थोड़े मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 ही चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर भी लिया है। अभी से ही आने लगी है बहुत बढ़िया वाली खुशबू। अब हम मटन को थोड़ा गलाएंगे, तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 100 ml पानी। कुछ पानी मटन भी छोड़ेगा और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल भी दिया है। अब हम इसकी लिड से इसको कवर करते हैं और हम इसको पकने देते हैं स्लो मीडियम पर, मटन गल जाने तक। जैसे ही भुनाई पर आता है दिखाती हूँ आपको। इसको पकते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको 1-2 बार चलाया था और अभी आप देखेंगे कि ये भुनाई पर नहीं है, तो मैं एक बार फिर से इस तरह से कर देती हूँ। लेकिन मैं इसको वापस कवर करती हूँ और अब पकने देती हूँ इसको कम से कम 20 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम पर। तो जितना हमारा मटन पक रहा है 20 मिनट में, इतना हम करते हैं बाकी की तैयारी। मेरे पास है ये 2 लीटर पानी है। इसमें डाल देते हैं हम 2 टेबल स्पून नमक, 2 लौंग, 2 इलायची, 1/4 टीस्पून ज़ीरा है और 1 बड़ी इलायची भी मैंने ली है। फुल फ्लेम पर पानी उबल रहा है, इसमें डाल देते हैं हम ये सेला चावल। आधा किलो है जिसको मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया था। फुल फ्लेम पर हम इसको फुल कुक्ड करेंगे। एक बार चलाऊंगी मैं इसको बस, और इसको फुल कुक्ड होने देते हैं। थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं, इससे थोड़ा जल्दी उबाल आएगा। और जो ये उबले तो आप ये प्लेट हटा भी सकते हैं। 14 से 15 मिनट लगी हैं और आप देख सकते हैं चावल एकदम से फुल कुक्ड हैं। अब मैं इनको छान लेती हूँ। कोई भी कनी वगैरह आपको नहीं छोड़नी है, फुल कुक्ड करने हैं। इसमें से आ रही है बहुत बढ़िया भुनाई की आवाज़, ये देखें। इस वक्त मैं डाल देती हूँ इसमें 100 ग्राम दही, जब एकदम भुनाई पर है। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, मैंने इसको बड़ा बड़ा ही डाला है। कसूरी मेथी आप ज़रूर से डालिएगा। अब इसको मैं ज़रा सी देर भून लेती हूँ, मीडियम फ्लेम है अभी भी। फुल कुक्ड करने हैं आपको चावल और बिल्कुल फुल कुक्ड करना है आपको ये मटन भी। दही को डालने के बाद आपको बहुत देर इसको नहीं पकाना है। अब हम डालते हैं इसमें ये हरा मसाला। 1 मुट्ठी में इसमें पुदीना डाल देती हूँ, 2 मुट्ठी डाल देती हूँ हरा धनिया। मीडियम फ्लेम है, मैंने इसको स्लो पर कर दिया है। 1 कम तीखी वाली लाल मिर्च है फ्रेश, ये डाल देते हैं। 1 ही हरी मिर्च भी डाल देती हूँ और 1 नींबू का रस इसमें ज़रूर डालिएगा आप। स्लो फ्लेम है, मैंने इसमें इस तरह से फॉइल रख दिया है। एक बड़ा सा कोयला लिया है जिसको मैंने जला लिया है। इसी के ऊपर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा घी या बटर से थोड़ा देर तक धुआं बनता है। तो इसको हम कवर कर देते हैं, जितने इसके अंदर धुआं रहेगा। इसमें लगेंगे 2 से 3 मिनट। पूरे 3 मिनट हो गए हैं
और 3 मिनट के बाद मैं क्या करती हूँ, ये हटा देती हूँ। इसमें डाल देती हूँ मैं ये केवड़ा वाटर 1 चम्मच। मैं आपको दिखाऊं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भुना ये नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये इस तरह का है, और बहुत ज़्यादा ये लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त मैं इसमें डाल देती हूँ ये चावल जिनको मैंने छान लिया है। इसको थोड़ा इस तरह से हम इक्वल कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ये फूड कलर, थोड़ा सा मैंने ये येलो वाला भी लिया है ताकि ये दिखे और भी थोड़ी अच्छी। आप चाहें तो इसको फॉइल से कवर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से, लेकिन मैं इसके ऊपर इस तरह से कपड़ा रख देती हूँ और इसकी लीड रख देती हूँ। इसको आपको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, तो मैं इसको पकने देती हूँ स्लो फ्लेम पर सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट बाद मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और 3 ही मिनट इसकी स्टीम में छोड़ दूँगी। फिर करती हूँ डिश आउट, दिखाती हूँ आपको। 3 मिनट हो गए हैं और ये देखें बहुत अच्छी सी स्टीम बन रही है। फ्लेम हम बंद कर देते हैं और ये देखें अब करते हैं इसको डिश आउट। उससे पहले मैं हल्का सा इसमें चम्मच हिलाऊंगी। इस तरह की स्टीम बनेगी तो बहुत खुशबूदार बिरयानी बनेगी। इस तरह की स्टीम तब बनेगी जब थोड़ी सी जो आपकी वो ग्रेवी थोड़ी ढीली होगी, तो इस तरह की स्टीम बनेगी। तो ये हमारी स्मोक बिरयानी बिल्कुल तैयार है ना लाजवाब। और मैं कहूँगी कि ये इजी भी है। तो इसकी करते हैं प्लेटिंग, जो है बहुत मज़े का काम। तो हम निकाल लेते हैं इसको एक बड़ी सी प्लेट के अंदर। तो ये हमारी लाजवाब सी बिरयानी है और हमने ऊपर से डाल दिया है थोड़े कलर वाले, ज़रा सा मैं सोचती हूँ इस पर डाल देती हूँ ये हरा धनिया भी, ताकि आपको दिखे ये थोड़ी हटके। तो इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से आते हैं इसी तरह की धमाकेदार और एकदम इजी करके रेसिपी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़।